हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लासेस। जैसे कि पिछली वीडियो में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जैसे द हिमालयन माउंटेन, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन डेजर्ट और 4th पार्ट द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं द इंडियन डेजर्ट से। अगर हम मैप में देखें तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जो इंडिया के वेस्ट में है और अरावली रेंज के भी वेस्ट में है, ये अरावली रेंज है। तो आपको यह ध्यान देते रहना है कि मैप में ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है या कहें थार का डेजर्ट है जो वो अरावली रेंज के कहाँ है, वेस्ट में है। और इंडिया के रेफरेंस में भी ये कहाँ पर है, वेस्ट में ही है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। It is an undulating sandy plains covered with sand dunes। और कहने का मतलब है कि जो ये इंडियन डेजर्ट है या जो ये प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, ये अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स है। कहने का मतलब है कि अंडुलेटिंग मतलब लहरदार, और यहीं पर आपको सैंड ड्यून्स भी देखने को मिल जाएंगे। सैंड ड्यून्स का मतलब है जो रेत के टीले होते हैं, जो ये इस टाइप के होते हैं, जैसे जैसे देखते हैं हम इसको हम सैंड ड्यून्स बोल देते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जो डेजर्ट वाला या पिक्चर देखी होंगी या उसमें जो आपने डेजर्ट देखा होगा तो इस टाइम से सैंड ड्यून बने होते हैं उसमें। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो कहने का मतलब है कि जो ये डेजर्ट बनने का कारण क्या है यहाँ पे, कि इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वह 150 mm से कम रहा है, हमेशा कम होता है। तो इस कारण से जो यहाँ की रॉक्स हैं या कह सकते हैं जो माउंटेन्स हैं वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण जो यहाँ की रॉक्स है वो सैंड में चेंज हो गई है और जिससे ये पूरा डेजर्ट बन गया है। अगर कोई क्वेश्चन करे कि जो इंडियन डेजर्ट है उसके बनने का कारण क्या है, तो उसका मेन कारण यह है कि यहाँ पर जो है रेनफॉल 150 mm से कम होती है, जिस कारण यह लैंड डेजर्ट में चेंज हो गई है। अब देख लेते हैं आगे। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा एरिड क्लाइमेट है, और जिस कारण यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम होती हैं। अगर बड़ी नदियों या लार्ज रिवर की बात करें तो केवल यहाँ पे एक लूनी नदी है या लूनी रिवर है जो कि यहाँ की लार्ज रिवर है। अब देख लेते हैं आगे। Barchans crescent shaped dunes cover larger area, but longitudinal dunes became more prominent near the Indo-Pakistan boundary। If you visit Jaisalmer, you may go to see the group of Barchans। तो कहने का मतलब है कि अब बात आती है कि ये नया टर्म है बारचंस, कि ये बारचंस है क्या। बारचंस ये आप देख सकते हैं, बारचंस जो है एक क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ। अगर आपको इसकी क्लियर पिक्चर देखनी है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि बारचंस करके कि बारचंस क्या है। तो बारचंस क्या है, ये क्रिसेंट शेप्ड मतलब जो हमारा मून होता है या चंद्रमा है वो जैसे उसका अगर हाफ पार्ट देखते हैं तो ऐसे ही दिखाई देता है, इसको हम बारचंस बोलते हैं। जैसे यहाँ से हवा चली तो ये जो रेत है या जो सैंड है वो उसके ऐसे ड्यून्स बन जाते हैं, ऐसे इसको हम बारचंस बोल देते हैं। और जो ये बारचंस है ये इस इंडियन डेजर्ट के बहुत सारे हिस्से में फैले हुए हैं। अगर बात करें इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की या कहें जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के यहाँ पे जैसलमेर है, अगर आप वहाँ देखेंगे तो पूरा वो एरिया जो है बारचंस से भरा हुआ है और वो इसलिए काफ़ी फेमस भी है। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है द कोस्टल प्लेन्स। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो ये आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये पूरा कोस्टल प्लेन्स है। द पेनिनसुलर प्लेटू is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। तो कहने का मतलब है कि जो ये कोस्टल प्लेन्स है जो आप ये पेनिनसुलर प्लेटू देख रहे हैं इसके ईस्ट और वेस्ट में, कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों साइड जो है ये पूरा कोस्टल प्लेन फैला हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। तो कहने का मतलब है कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है या जो वेस्टर्न प्लेन है ये किस किस के बीच में है, ये वेस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट जो है ये वेस्टर्न घाट हो गया ये, और ये हो गया अरेबियन सी।
तो इसके बीच में जो है ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये बीच वाला, ये कोस्टल प्लेन है, या जो इसको कह सकते हैं हम, या वेस्टर्न प्लेन वो भी बोल सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं आगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नट प्लेन, वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट। तो कहने का मतलब है कि जो ये वेस्टर्न प्लेन है, जो ये वेस्टर्न प्लेन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ये देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये देख लेते हैं कि ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं। अगर ये जो इसका नॉर्थ वाला जो वेस्टर्न प्लेन है, इसका हम देख लेते हैं। अगर ये नॉर्थ वाला, नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ बढ़ते हैं हम, तो ये जो मुंबई से गोवा तक का पार्ट है, इसको हम कोंकण बोल देते हैं। और जो ये मिड वाला पार्ट है, इसको कन्नट प्लेन बोलते हैं। और ये जो सदर्न पार्ट है इसका, इसको मालाबार कोस्ट कह देते हैं। अब बात करते हैं इसके ईस्टर्न पार्ट की। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। इन द नदर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज द नदर्न सरकार, ये वाला पार्ट, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला पार्ट हो गया। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। तो अब बात कर लेते हैं इसके ईस्टर्न पार्ट की, कि जो ये बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ ईस्टर्न प्लेन है, ये काफ़ी वाइड है। या कहें कि जो कोस्टल प्लेन्स का जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न प्लेन की तुलना में ये काफ़ी चौड़ा है। या कहें इससे जो ईस्टर्न प्लेन है वो काफ़ी बड़ा है, किसकी तुलना में, वेस्टर्न प्लेन की तुलना में। और सेम एज वेस्टर्न प्लेन की तरह हम ईस्टर्न प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जबकि हमने वेस्टर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अब ईस्टर्न प्लेन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो ये नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ बढ़े तो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको नदर्न सरकार बोल देते हैं। और जो ये साउथ वाला, इसको कोरोमंडल कोस्ट कह देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिवीजन किया गया है इस प्लेन्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन बने आ रहे हैं। और अब बात करते हैं कि ये जो ईस्टर्न प्लेन है ये बना कैसे है। तो इसका बनने का कारण जो है, यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेनिनसुलर प्लेटू की, या कहें जो डेक्कन प्लेटू की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है, उनसे ही ये प्लेन्स बना हुआ है। जैसे कि महानदी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, इन सारी रिवर्स से ही ये प्लेन्स बना हुआ है। अब बात करते हैं जो लेक चिल्का है। लेक चिल्का कहाँ पे लोकेटेड है, पहले बात ये कर लेते हैं। लेक चिल्का जो है उड़ीसा में लोकेटेड है। अब चिल्का लेक के बारे में जान लेते हैं। द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। तो कहने का मतलब है कि जो चिल्का लेक है वो इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, और इसकी लोकेशन उड़ीसा में कहाँ पर है, जो महानदी डेल्टा है उसके साउथ में है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैप में देखें तो ये जो चिल्का लेक है उसकी लोकेशन हमको यहाँ पर को कहीं मिलेगी, यहाँ पर को। तो आज के टॉपिक में हमने देख लिया, इंडियन डेजर्ट के बारे में जान लिया और द कोस्टल प्लेन्स के बारे में जान लिया। आई होप कि आपको द इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही।